Good morning, class. I hope that you all are fine. Today I am going to start a computer classes for class 7 and 8. That is a HTML, a topic, a chapter HTML that is common in both classes 7 and 8. I am going to explain and give some basic concept about the HTML. Let's start the class. The topic which I am going to teach you all, that is HTML, that what is HTML and what is the use of HTML. That is very important things. Before I am starting the chapter, I tell you that what is HTML and what is the use of HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is commonly used to create a web page. यानी कि हम लोग HTML का यूज़ करते हैं वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए। जो भी वेबसाइट होते हैं उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। उस वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इस लैंग्वेज में मार्कअप लैंग्वेज इसको बोला जाता है। मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला जाता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्कअप लैंग्वेज प्रोवाइड अस टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन HTML पेज। डेट मीन्स मार्कअप लैंग्वेज जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है, डिस्क्राइब करता है कि जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं वेब पेजेस में, उसका स्ट्रक्चर वो कैसे कैसे दिखेगा वेब पेजेस में, वेब पेजेस के अंदर में। ठीक है। द सेकेंड मेन थिंग इज डैट हाउ कैन वी राइट HTML code or where we can write a HTML code, and the essential things for write HTML and for run the HTML codes, that is Notepad or Notepad++. These all are HTML editor, also called HTML editor. It means कि in your computer there should be Notepad for writing HTML code, and also one essential thing, that is a web browser for when we complete the HTML code we should run it through the web browser. Okay, मतलब कि हम लोग अगर HTML कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो कोड लिखने के लिए हमारे कंप्यूटर में जो मेन दो चीज़ है वो एक है नोटपैड होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके साथ साथ वेब ब्राउज़र का भी होना ज़रूरी है। जबकि ये दोनों चीज़ लगभग सभी कंप्यूटर में, मतलब कि OS के साथ अवेलेबल होता है ये, तो लगभग सबके कंप्यूटर में ये होगा ही होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को नोटपैड ये मिलेगा कहाँ। प्रोसेस टू स्टार्ट द नोटपैड is that firstly we click on the start button, and after that we click on the all program and accessories, and there you get notepad is open करने के लिए ये स्टार्ट बटन है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे स्टार्ट बटन। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये सारा कुछ दिखने लगा है। नोटपैड यहाँ पे सबसे ऊपर में ही है। अगर जिसका भी यहाँ पे नहीं दिखेगा वो ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज़ में जाएंगे, और फिर एसेसरीज़ में यहाँ पे दिखेगा नोटपैड। ठीक है, ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। इसको हम लोग यहाँ से बड़ा कर लेंगे। नोटपैड ओपन होने के बाद हम लोग इसमें प्रोग्राम अपना लिखना चालू करेंगे, चूँकि हम आप लोगों को लाइव प्रोग्राम लिख के भी दिखा देंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। What is the process to save the HTML file? That is very easy, as we know that there is a shortcut for saving the documents, each and every all documents, that is Control S.
we also use this shortcut key Control S. Otherwise we have to go through the file menu, and there you get the option save. After selecting the save option, one window is open in front of you. There you have to give the file name. There is a box in that window. You have to give the file names, and the file name is of your choice. Any name you can give, but after giving the file name, you should be add the extension, that is .html. That is very important things. Always remember that you have to add the extension .html. इसको सेव करना है तो हम लोग दो तरीके से सेव कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे फाइल बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, और सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज शॉर्ट की का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ पे आप लोगों को देखने को भी मिलेगा, ये रहा कंट्रोल एस शॉर्ट की। तो हम लोग इसको सेव को क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए जो कि हम बता रहे थे आप लोगों को, फाइल नेम दिया हुआ है, यहाँ पे .txt दिया हुआ है अभी। तो हम लोग एज ए टेक्स्ट तो सेव नहीं करना है, इसको हटाएंगे। हम सेव कर रहे हैं RAM, RAM, ठीक है। राम का नाम दे रहे हैं .html। यही आप लोगों को बताए थे कि ये एक्सटेंशन जो है हम लोग को देना है, .html दिख रहा होगा आप लोगों को। अच्छा है, ये हर फाइल नेम के बाद देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। हाँ, एक चीज़ देखेंगे कि ये कहाँ पे सेव हो रहा है। ये सेव हो रहा है डेस्कटॉप पे, ये है एड्रेस, डेस्कटॉप दिखा रहा है, डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। सेव बटन पर हम लोग क्लिक कर दिए। ये ram.html नेम से यहाँ डेस्कटॉप पे ये बन गया है। आज की क्लास में बस इतना ही है, और आगे की क्लास में हम कुछ इसमें और ऐड करेंगे। जो HTML स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे चीज़ बताएंगे, और भी कुछ टैग्स के बारे में बताएंगे। टैग्स क्या होता है, एलिमेंट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, ये सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।